देखिए, मैंने कुछ अपने विचार व्यक्त किए हैं। जो मेरे मन में आया वही विचार मैंने इसमें व्यक्त किए हैं। जिन विचारों ने मुझे व्यथित किया, दुखी किया, जिनसे मेरा मन बहुत अत्यधिक पीड़ित हुआ, उन्हीं विचारों को मैंने इस कागज़ पे उतारा है। मैं जो लोगों की जो सोच ने मुझे बड़ा दुख दिया, उसी सोच की वजह से मुझे ये लिखना पड़ा, जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। ये देखिए, स्वागन या विधवा तो शरीर होता है, स्वागन या विधवा तो शरीर होता है, फिर क्यों तो फिर आत्मा को अपशगुनी कहकर क्यों दुत्कारा जाता है। कहने का मतलब है कि जब एक स्त्री विधवा होती है तो लोग उसके दर्शन करना भी नहीं चाहते, और उसे जैसे वो सामने आती है लोग उसे किनारा कर लेते हैं, दूर भागने की कोशिश करते हैं, अपना चेहरा छुपा लेते हैं, इधर उधर बगले झांकने लगते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, और ये मन में सोचते हैं कि अरे किसका दर्शन हो गया, आज का दिन तो ख़राब हो जाएगा, इस विधवा को देख लिया। तो ऐसे लोगों के लिए ही मेरे मन के अंदर ऐसे विचार आए कि मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि स्वागन या विधवा तो शरीर होता है, तो फिर आत्मा को अपशगुनी कहकर क्यों दुत्कारा जाता है। कहने का मतलब है, जब वो किसी विधवा स्त्री का अपमान करते हैं तो वह उस विधवा शरीर का अपमान नहीं करते, वह उस विधवा शरीर का अपमान नहीं करते जो दुनिया की नज़रों में दिख रहा है, और वो उसके अंदर जो आत्मा बसी हुई है वो उसका अपमान करते हैं। क्योंकि शरीर को किसी भी चीज़ की पीड़ा नहीं होती। अगर उसे बुरा भला कुछ भी कहा जाए तो उसको पीड़ा नहीं होती है कहने मात्र से। अगर दुख होता है तो उस आत्मा को दुख होता है जिसके लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आत्मा ही है जो हर चीज़ महसूस करती है, शरीर महसूस नहीं करता। अगर शरीर महसूस करता होता तो आत्मा निकलने के बाद उसके हर चीज़ का एहसास होता, लेकिन जब तक उसके अंदर आत्मा मौजूद है तभी तक उसको हर चीज़ का एहसास होता है, दर्द का, तकलीफ़ का, और अपमान का, सम्मान का, हर चीज़ का उसको दुख होता है। लेकिन किसको होता है? ओनली आत्मा को होता है, ना कि शरीर को। लेकिन लोग विधवा का शरीर देखकर उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, ना कि उसके शरीर को, क्योंकि आत्मा कभी विधवा नहीं हो सकती और ना कभी होगी, और ना वो कभी स्वागन हो सकती है और ना कभी होगी। आत्मा एक पवित्र आत्मा है जो एक ईश्वर का अंश है। अब वो ना विधवा हो सकती है ना स्वागन हो सकती है, लेकिन उस शरीर के अंदर जब वो विद्यमान है तो लोग उस बाहरी शरीर के उस बाहरी आवरण को देखकर उस आत्मा को ठेस पहुंचाते हैं, उसको अनेक तरीके के दुख देते हैं, अनेक तरीके की बातें सुनाते हैं। परंपरा के नाम पर, विधवा के नाम पर, शरीर हुआ है विधवा, ना आत्मा हुई है, और फिर भी उसको 1000 बातें सुननी पड़ती है उस शरीर की वजह से। तो और उस शरीर को अपशगुनी माना जाता है। तो उसके शरीर को आप बाहरी तौर से देख रहे हैं वो विधवा है या स्वागन है, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो तो पूरी शुद्ध है, वो विधवा नहीं हुई है, और ना ही वो विधवा हुई है और ना वो स्वागन हुई है, वो दोनों ही तरीक़ों से परे है। तो उस आत्मा को इतना दुख क्यों पहुंचाते हैं लोग? क्योंकि सब कुछ उस आत्मा को सहन करना पड़ता है, ना कि शरीर को। अगर उसके लिए अपशब्द कहे तो वो शरीर नहीं सुनता, वो आत्मा सुनती है। अगर उसको भला बुरा कहा गया है तो वो आत्मा सुनती है, ना कि शरीर। तो उस आत्मा को कितना दुख होता है ये लोग नहीं सोचते। बाहरी आवरण देख के वो समझते विधवा हो गई। क्या शरीर से इंसान विधवा होता है और शरीर से इंसान स्वागन हो जाता है? उसके अंदर का कोई अस्तित्व नहीं है। पीड़ा जिसको पहुंचती है उस चीज़ का अस्तित्व है, ना कि शरीर का। अब विधवा के बारे में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, कैसे कैसे विचार रखते हैं, कितनी दकियानुसी उनकी सोच होती है, कितनी उनकी गलत परंपराएं होती हैं, वो कितनी
गलत धारणा रखते हैं मन में, मैं उसी के बारे में यहाँ इस पे मैंने लिखा है कि स्वागन या विधवा दोनों स्थितियाँ तो शरीर की होती है, तो फिर आत्मा को अपशगुनी कहकर क्यों दुत्कारा जाता है? ये कहकर क्यों दुत्कारा जाता है कि अरे रे विधवा के दर्शन हो गए, आज का दिन तो पूरा खराब गया। आज तो किसके दर्शन हो गए? आज तो विधवा के दर्शन कर लिए, पूरा दिन खराब गया। तो उन लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा कि शरीर है विधवा, मात्र बाहर का आवरण विधवा है, आपकी नज़रों में विधवापन है, ना कि भगवान ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं कि ये विधवा है, क्योंकि ये आत्मा तो भगवान के लिए सभी की एक ही समान है। विधवा की हो चाहे सुहागन की हो, सबकी आत्माएं पवित्र होती हैं, ईश्वर के लिए तो सब एक समान है। फिर ये तो आप लोगों की दृष्टि, आप लोगों की सोचने का आप लोगों के सोचने का ये तरीका है कि उसको विधवा मानकर आप इतने गलत विचार उसके लिए व्यक्त करते हो। अब ये तो आप लोगों की सोच है, क्योंकि दुख शरीर को नहीं आत्मा को होता है। जब विधवा के नाम पर कोई हमारा अपमान करता है, अब कोई विधवा समझकर हमारा अपमान करता है कि देखो देखो रे, आज तो विधवा के हो गए दर्शन, दिन गया खराब। और आत्मा न तो स्वागन होती है और न ही विधवा होती है। आत्मा का कोई भी है वो रंग रूप नहीं है, आकार नहीं है, ना कोई विधवा है ना स्वागन, ऐसा कोई चिन्ह नहीं है उसके अंदर, लेकिन पीड़ा सब उसी को भोगनी पड़ती है। एक दिन मैं आपको छोटी सी कहानी के माध्यम से सुनाऊंगी कि किस तरीके से लोग एक विधवा को पीड़ित करते हैं। मेरी कुछ लाइनें देखिए आप। एक विधवा की आत्मा तो शुद्ध और पवित्र होती है, क्योंकि वो शुद्ध व पवित्र इसलिए हो जाती है क्योंकि उसका पति चला गया, तो उसका सारा ध्यान है वो ईश्वर के अंदर चला जाता है। और ईश्वर के अंदर इसलिए चला जाता है क्योंकि पति जाने से उसे एहसास हो जाता है कि ये जो संसार है ये क्षणभंगुर है। जब मेरा इतना अच्छा पति एक क्षण में मुझे छोड़कर चला गया तो कोई इस संसार का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जब उसे एहसास हो जाता है इस चीज़ का कि इंसान तो एक कठपुतली की तरह है और चला जाएगा, तो पूरा उसका ध्यान आत्म केंद्रित होकर ईश्वर की तरफ ही जाता है कि हकीकत तो उसके अंदर है, ना कि इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले जीव जंतुओं पर। मेन चीज़ है ईश्वर, इस आत्मा का उस ईश्वर की आत्मा से मिलना। और जिस मकसद के लिए आए उसी से हम भटक जाते हैं। और लोग विधवा स्त्री को अनेक तरीके के दुख देते हैं, बोली से और कार्यों से, हर तरीके के दुख देते हैं। उसी दुख, उस पीड़ा को मैंने इसमें उतारा है। जो लोगों के विचार जो गलत हैं उनको समझाने के लिए मैंने इन पे उतारा है। एक विधवा की आत्मा तो शुद्ध और पवित्र होती है। शुद्ध व पवित्र इसीलिए हो जाती है कि पति चला गया, अब उसे उस हकीकत का, उस असलियत का मालूम पड़ गया है कि वास्तविकता क्या चीज़ है, असली पति कौन है। तो क्यों उसे विधवा प्रथा के नाम पर इतना दुख, इतनी यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। अब विधवा जब स्त्री होती है, धरती पे जब कोई स्त्री विधवा हो जाती है तो उसको अनेक प्रकार के दुख झेलने पड़ते हैं। अगर वो अच्छे कपड़े पहन ले तो लोग अनेक तरीके की बातें करते हैं, किसको दिखाएगी, किसको पहनाएगी। क्यों पति चला गया है लेकिन उसके अंदर उसके पहनने ओढ़ने की सारी इच्छाएँ ख़त्म हो गई हैं। क्या वो नहीं चाहती वो और स्त्रियों की तरह पहने ओढ़े और स्त्रियों के तरीक़े से रहे। इंसान के विचार अच्छे होने चाहिए, बाहरी आवरण से कुछ नहीं होता। बाहरी शरीर में अपन कुछ भी पहने, अच्छा पहने, बुरा पहने, कैसा भी पहने, अगर अपनी आत्मा पवित्र अपना आत्मा पवित्र है, अपना लक्ष्य पवित्र है, अपने विचार पवित्र है, तो बाहरी आवरण से हमारे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। और हम बाहरी तरफ से साधु संतों के भी पहन ले कपड़े, लेकिन अपने अंदर से आत्मा कलुषित है, गंदी है, विचार गंदे हैं, गलत धारणाएं हैं मन के अंदर, तो वो कपड़े क्या करेंगे? कपड़े कुछ नहीं करते। फ़र्क पड़ता है इंसान के विचारों से, ना कि बाहरी आवरण से, ना श्रृंगार से, ना कपड़े पहनने से, ना कोई तरीके की विधवा साड़ी पहनने से या सुहागन साड़ी पहनने से। इम्पोर्टेंस विचारों का है, ना कि कपड़ों का है। लेकिन लोगों की सोच कैसी है कि अगर विधवा का कपड़ा पहन ले तो ये पवित्र हो जाएगी,
और अगर सुहागन का पहन लिया तो ये अपवित्र हो जाएगी, सुहागन के पहनते ये गलत हो जाएगी, और विधवा का पहन लिया तो ये सही हो जाएगी। कपड़ों से क्या उसके विचार बदल जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। विचार बदलते हैं मन से, बुद्धि से, अंदर के विवेक से, ना कि कपड़ों से विचार बदलते हैं। अगर अच्छे अगर कैसे भी कपड़े पहन लो, अगर विचार शुद्ध नहीं है तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मैंने लिखा है कि लोग है विधवा के नाम पे बहुत परेशान करते हैं, अत्यधिक दुख पहुंचाते हैं एक विधवा स्त्री को। तो मेरा यही कहना है कि विधवा स्त्री का दुख देखिए, उसका भारी आवरण मत देखिए, उससे तकलीफ़ कितनी हो रही है, उससे कठिनाइयाँ कितनी आ रही हैं वो देखिए। और अगर उन कठिनाइयों में आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उसे पीड़ित तो मत कीजिए, उसे परेशान तो मत कीजिए अपने तानों से, अपनी झूठी परंपराओं से, अपने झूठे आडंबरों और ढसोकलों से, इतने बुरे विचारों से उसे व्यथित तो मत कीजिए। वो पहले से अपने पति को खोने से टूट चुकी है, उसकी आत्मा वो अकेली हो चुकी है हर तरीके से, और हर तरीके से वह है अपने आप को लाचार बेबस मानती है और ईश्वर की शरण में चली जाती है। उस पे आप ऐसी ताड़नाएं, ऐसे विचार, ऐसी बातें कह के उसको और पीड़ित करते हैं। क्या दुखी को और दुखी करना क्या अच्छी बात होती है? क्या परेशान को और परेशान करना क्या अच्छी बात होती है? हाँ, लेकिन लोग इसका उल्टा करते हैं, दुखी को अत्यधिक दुखी और सुखी को अत्यधिक सुखी करते हैं। ऐसी लोगों की सोच होती है, उल्टा है। बल्कि दुखी व्यक्ति की तो सहायता करनी चाहिए, उसे तो हिम्मत ढांढस बंधानी चाहिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम अपने आप को अकेली क्यों फील करती हो, ऐसा कहना चाहिए। बल्कि होता है ऐसा है कि उसके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया जाता है, हर तरीके से फ़ायदा उठाया जाता है, परंपरा के नाम पे फ़ायदा उठाया जाता है। अकेले देख कर हर इंसान उसकी मदद से दूर हट जाता है, उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता, दूर हट जाता है। यहाँ तक कि गली मोहल्ले तो छोड़ो, परिवार वाले भी दूर हट जाते हैं कि कहाँ से मुसीबत आ गई, अब इसके बच्चे और अब इसको कौन पालेगा, कौन रोटी डालेगा, सब दूर हो जाते हैं, अपने खास दूर हो जाते हैं। वो मदद के लिए भी आगे हाथ नहीं बढ़ाते बल्कि पीछे हो जाते हैं। सबको बोझ लगने लगता है पति मरते कि हमारे ऊपर ये इसके बच्चे और ये बोझ हो गई है, इसके बच्चों को, और इसको पालेगा कौन, कौन खाना खिलाएगा इन लोगों को, कौन इनको पर इतनी मेहनत करेगा। पूरा परिवार दूर हो जाता है, जब पति मर जाता है पूरा परिवार दूर हो जाता है उसका। उस ऐसी स्थिति में उसका साथ देना चाहिए कि हम तेरे बच्चों की मदद करेंगे, तेरी मदद करेंगे, जब तक ये काबिल नहीं बन जाते। लेकिन लोगों की सोच बड़ी ख़राब है, वो दुखी को और दुखी करते हैं। वो वैसे ही बहुत दुखी होती है, उसे भी ये चिंता रहती है बच्चे हैं उनको कैसे पालूंगी, वो गए मैं अकेली रह गई, सारी जिम्मेदारी मेरे अकेली पे आ गई। वो वैसे इतनी टेंशन में इतनी परेशान होती है। ऐसे में ये विधवाओं की परंपराएं, ये झूठी परंपराएं, उसके लिए अजीब अजीब से ताने देना, अजीब तरीके की बातें करना, ये मत पहन, वो मत पहन, इसके हाथ मत लगा, उसके हाथ मत लगा, ये पूजा नहीं करनी, उस शादी में नहीं जाना है, अब शगुन हो जाएगा, इसके हाथ नहीं लगाना, शादी देखे तो पीछे से देखना, आगे से देखेगी तो अपवित्र हो जाएगा, अमंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्यों भाई? वो इंसान नहीं है, उसके शरीर में आत्मा नहीं है। हाँ, ऐसे गलत धारणाएं से उसे और दुखी करते हैं। आगे मैंने इन्हीं विचारों पे आगे लिखा है, उनके जाने के बाद मैं अपना पति ईश्वर भोले को मानती हूँ। अगर शरीर विधवा हुआ है तो इसमें आत्मा का क्या कसूर? वह आत्मा तो पहले भी पवित्र थी और पति के जाने के बाद भी पवित्र ही है। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे पति चले गए तो मुझे एहसास हो गया कि असली पति तो ईश्वर ही है, क्योंकि वो कभी साथ नहीं छोड़ता, हर दुख सुख में साथ देता है और साथ रहता है। वो इंसानों की तरह नहीं होता है कि वक्त देख कर बदल जाए, या अमीर गरीब देख के बदल जाए, या दुख देख कर बदल जाए। वो ईश्वर हर स्थिति में सम्मान रहता है और हमेशा साथ देता है, कभी छोड़ के नहीं जाता। इसलिए असली पति तो ईश्वर ही है जो हमेशा साथ रहेगा। इस पति से प्यार किया, अत्यधिक प्रेम किया, लेकिन वो बीच में मुझे छोड़कर चला गया, तो उससे मुझे कितनी पीड़ा, कितना दुख भुगतना पड़ रहा है ये मैं जानती हूँ।
ये मैं इस तकलीफ़ से मैं गुज़र रही हूँ। आगे मैंने विचार लिखे हैं, क्योंकि वह आत्मा तो ईश्वर का अंग है, क्योंकि वह आत्मा तो ईश्वर का अंग है, ये आत्मा तो ईश्वर का अंग है। फिर इसको विधवा विधवा कह के परंपरा का बोझ इस पे रख रख के लोग इसे अत्यधिक पीड़ा देने पे मजबूर क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें ये उन लोगों में ये ज्ञान नहीं है कि शरीर विधवा हुआ है, इसकी आत्मा को तो दुख होगा। अगर अपन ऐसा गलत बोलेंगे तो इसकी आत्मा को दुख होगा। विधवा शरीर हुआ है, उसने मांग इस शरीर की भरी है, इस आत्मा की मांग नहीं भरी उसने। अगर उसने फेरे लिए तो इस शरीर से लिए, आत्मा से फेरे नहीं लिए उसने। तो फिर इस आत्मा को हर तरीके का पीड़ा किए। जो भी चीज़ वो बोलेंगे लोग, जो भी चीज़ बोलेंगे, दुख इस शरीर को नहीं, आत्मा को ही सुनना पड़ता है। बहुत दुख, बहुत पीड़ा होती है इसको। मैं संगीता स्वयं को स्वागन ही मानती हूँ। मुझे इस चीज़ का भान हो गया है, ज्ञान हो गया है कि स्वागन और विधवा जैसा कुछ होता ही नहीं है। मैं संगीता स्वयं को स्वागन ही मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपना पति ईश्वर को मान लिया है। मैंने उस प्रभु को है, वो मेरे प्रभु को ही ईश्वर पति मान लिया है, क्योंकि मैं अपने पति को ईश्वर मानती हूँ और ईश्वर को ही अपना पति मानती हूँ। क्योंकि मेरे पति भी कहीं और नहीं गए हैं, उसी ही ईश्वर का अंश थे और उसी ईश्वर के अंदर गए हैं। तो जो मेरे पति उनके अंदर गए हैं तो वही मेरा पति हो गया ना। तो मैं संगीता स्वयं को स्वागन ही मानती हूँ, क्योंकि मैंने अपना पति ईश्वर को मान लिया है। लेकिन लोगों की विचारधारा के अंदर मैं चाहे अपने आप को स्वागन मानो, लेकिन लोगों की विचारधारा के अंदर, लेकिन लोगों की नज़रों में मैं एक विधवा हूँ। लेकिन लोग हैं वो अपनी नज़रों में मुझे विधवा ही मानते हैं। बेशक मैं ईश्वर को अपना पति मानकर सर्वथा स्वागन ही बनी रहती हूँ मन के अंदर, और मैं सब वो काम करती हूँ जो एक स्वागन स्त्री करती है। क्योंकि मैंने अपना सर्वस्व, अपना पति, सब कुछ ईश्वर को मान लिया है। जो ईश्वर मेरे साथ है, मेरा पति मेरे साथ है, तो मैं सारे काम कर सकती हूँ। तो इसके अंदर कोई गलत नहीं है। लेकिन लोगों की धारणा है वो कथनी और करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। लोग कहते कुछ है और करते कुछ है, सोचते कुछ है और बोलते कुछ है। ऐसी विचारधारा है लोगों की। इसी बात के ऊपर मैं आपको एक छोटी सी वास्तविक कहानी सुनाती है जो मेरे साथ ही घटित हुई है, और मैंने ही इस चीज़ को महसूस किया और उससे पीड़ित हुई हूँ, अत्यधिक दुखी हुई हूँ, तब मुझे ये कागज़ पे उतारना पड़ा है। तो आप देखिए, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ आपको। मैं छत पर खड़ी थी, मेरी नज़र रोड पर जाती हुई हमारे पहचान वाली आंटी जी पर पड़ी। मैं उनको देखकर खुश हुई और बड़े प्यार से उनको नमस्कार किया, राम राम भी बोला। उन तीन आंटी जी थी वो, उन तीनों ने मेरी तरफ देखा नहीं, लेकिन गर्दन नीचे रखे हुए ही मेरे नमस्कार व राम राम का जवाब दे दिया। मैं छत पर खड़ी हुई अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए उन्हें देख रही थी। वो तीनों मेरी तरफ दीवार के नज़दीक से निकली, मेरी छत की दीवार के नज़दीक से निकली और मुझे देखा नहीं। तो इस विचार से मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो पास की पड़ोसनी आंटी थी जो मेरी पहचान वाली थी। जब वो तीनों सुबह सुबह मैं जब पेड़ों में पानी दे रही थी तो मेरी नज़र उन पे पड़ी। मैंने सोचा अपने पड़ोसनी हैं और मेरे से उम्र में बड़ी हैं, तो उनका अभिवादन करना चाहिए, उनको नमस्कार करना चाहिए। ये सोचकर मैं पानी देती हुई पेड़ों में पानी देती हुई नीचे नज़रें झुकाकर उनकी तरफ हंसकर मैं बोली, नमस्कार आंटी जी, राम राम आंटी जी। ये बोला मैंने उनसे, लेकिन उन लोगों ने नीचे ही गर्दन अपनी तीनों ने नीचे ही झुका रखी थी। मेरे इतने तेज़ आवाज़ उनको सुनाई देने के बावजूद उन्होंने तीनों ने गर्दन ऊपर नहीं उठाई
वो कहीं जा रही थी और तीनों ने नीचे गर्दन तीनों ने गर्दन नीचे झुकाए ही मेरे नमस्कार का जवाब दे दिया कि राम 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 नमस्कार, ऐसे जवाब दे दिया। लेकिन उन तीनों ने गर्दन मेरी तरफ नहीं उठाई और उठाकर मेरी तरफ देखा नहीं। तभी मेरे उनके हाव भाव से मेरे मन में ये विचार आया कि मैं शायद ये ऐसा सोच रही हैं कि कहीं जा रहे हैं और इस विधवा के दर्शन सुबह सुबह हो गए हैं, तो हम इस विधवा के दर्शन नहीं करेंगे और नीचे से चुपचाप से निकल जाएंगे। लेकिन मेरे राम राम का जवाब है वो मैंने जब बोल दिया तो उनको मजबूरी में जवाब देना पड़ा। ये उनके हाव भाव से मुझे व्यक्त हुआ। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों की सोच कितनी ख़राब है कि वो एक स्त्री को, विधवा को देखकर उसके साथ ऐसा अवांछनीय व्यवहार कर रहे हैं और उसकी तरफ तक नहीं देखना चाहते कि बल्कि दुखी का तो साथ देना चाहिए, उसको तो ढांढस बंधाना चाहिए और उसको हिम्मत देनी चाहिए, ना कि ऐसी हरकत करके उसकी पीड़ा को और बढ़ाना चाहिए। मुझे कितना दुख हुआ। उस स्त्री जो विधवा हो जाती है उसको दुख होता है ये सोच के, देखो मैंने कौन सा पाप कर लिया तो इन लोगों ने इस तरीके से मेरे से मुंह मोड़ के नीचे नाड़ कर लिए और मुझे अपशगुनी मान रहे हैं। इस तरीके से अपशगुन मानने से क्या होगा? उसके शरीर में जो आत्मा है वो तो पवित्र है, वो ना तो विधवा है ना सुहागन है। एक शरीर को देख के ऐसा गंदा व्यवहार, क्या ये शरीर को देख कर ऐसा गंदा व्यवहार करना क्या आपकी नज़रों में सही है? फिर इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख हुआ। इसी विचार को मैंने इसमें लिखा है कि उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि वह विधवा के दर्शन को मन ही मन अपशगुन मान रही थी। इसलिए उन्होंने गर्दन उठाकर जवाब नहीं दिया। लेकिन लोगों की नज़रों में मैं एक विधवा हूँ, क्योंकि लोगों की कथनी और करनी में अंतर है। मैं तो अपने आप को मन ही मन ईश्वर को समर्पित हो गई हूँ और ईश्वर को अपना पति सर्वस्व सब कुछ उसी को मानती हूँ और उसी के अनुसार सब काम करती हूँ। लेकिन लोग शरीर देख कर वो लोग अपनी नज़रों में मुझे विधवा ही मानते हैं। बल्कि मैंने भोलेनाथ को सबके सामने शादी करके और एकदम रीति रिवाज से शादी करके अपना पति बना लिया है और लोगों को के सामने बनाया है, छुपके भी नहीं, सबको दिखा दिया है कि मैं ईश्वर की पत्नी बन चुकी हूँ। क्योंकि ये वैसे तो मन से तो मैं उनको पति मानती हूँ, लेकिन मन के लोग मानते कहाँ हैं। अगर मैं मन से कहूँ मैं उसको भोलेनाथ को पति मानती हूँ, वो मेरा पति है, मेरा भगवान ही मेरा पति है, तो कोई मानेगा नहीं, कोई स्वीकार नहीं करेगा। हालांकि मुझे ये चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मन की बात सबको थोड़े कहाँ बताती फिरूँगी। लोग तो वही स्वीकार करेंगे जो उनके सामने जो नकली नाटक किया जाएगा वही स्वीकार करेंगे। तो लोगों को ये एक्सेप्ट कराने के लिए मैंने एकदम विधि विधान से भोलेनाथ से शादी भी की, ताकि लोगों को ये लगे हाँ कि ईश्वर से शादी कर ली। ये वास्तविक है कि हकीकत में ईश्वर ही पति होता है और अगर पति चला जाए तो उसी को अपना सहारा मान लेना चाहिए। और लोगों को सहारा मानने से तो कतई और लोगों के सहारा मानने से तो कितना ही अच्छा है कि हम ईश्वर को सहारा माना लें और वो ही साथ देगा। और बाकी तो लोग हैं वो धोखा ही देंगे। अगर हम किसी और को सहारा बनाएंगे तो वो धोखा देंगे, लेकिन ईश्वर कभी धोखा नहीं देता है। उसको मैंने सहारा बनाया और सहारा बना के लोगों को दिखाया भी कि मैंने देखो इससे शादी की है, यही मेरे पति हैं। लेकिन लोगों की कथनी करने में अंतर है। एक तरफ तो लोग कहते हैं ईश्वर का अस्तित्व है और उसके लिए वह अनेक प्रकार की पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर सचमुच में है, यह सत्य है। तो ये कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो लोग ये कहते हैं कि ईश्वर सत्य है और मंदिरों में घंटी बजाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अनेक प्रकार के कर्म कांड, अनेक प्रकार की चीज़ें करते हैं लोग उसके सामने, ईश्वर के सामने। और तब तो ये लोग ऐसे नहीं बोलते कि ये झूठा है या नकली है। अगर ऐसी बात है तो और जब मैंने ईश्वर से शादी कर ली, भोले से शादी करती, लोग ये कहने लगे कि
कोई मूर्ति से शादी करता है, कोई भगवान को अपना पति बनाता है। क्या भगवान पति होते हैं? भगवान से कोई शादी होती है, मूर्ति से कोई शादी होती है? तो अगर मूर्ति से शादी नहीं हो सकती तो फिर आप लोग किसकी पूजा करते हो भाई? किसकी पूजा करते हो? मूर्ति अगर झूठी है तो उसके आगे क्यों करते हो कर्मकांड? बताओ। तो इसी विचार को मैंने लिखा। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और उसके लिए वह अनेक प्रकार की पूजा पाठ कर्म कांड करते हैं और ईश्वर में विश्वास रखते हैं कि ईश्वर सचमुच है और यह सत्य है। इस बात को सत्य भी मानते हैं कि ईश्वर सचमुच है। तो दूसरी ओर वह ईश्वर को मेरा पति नहीं मानते। मैं ईश्वर भोले की सुहागन बनकर रहती हूँ। मैं अपने पति को ईश्वर में देखती हूँ और ईश्वर को पति में देखती हूँ। तो लोग कहते हैं ईश्वर भी कोई पति बनता है क्या? वो कोई जीता जागता इंसान थोड़े ही हैं। अरे कैसे मूर्ख लोग! अगर इंसान से रिश्ता रखो तो उसे सच मानते हैं। अगर वही रिश्ता भगवान से रखो तो उसे झूठ मानते हैं। नकली रिश्ता उनको असली लगता है और असली रिश्ता उन लोगों को नकली लगता है। ये कैसी विडंबना है, आप सोच के देखिए। वो लोग कहते हैं भगवान कोई जीवित थोड़े ही है जो उसे पति बना लिया। तो आप बताइए, अगर भगवान जीवित ही नहीं है तो आप किसके प्रसाद चढ़ाते हो, किसकी पूजा करते हो, किसके आगे घंटी बजाते हो, किसकी अगरबत्ती करते हो, किसकी उपासना करते हो? वो जीवित तो है ही नहीं, फिर किसकी करते हो आप? और अगर वो जीवित है तो फिर मैंने उससे शादी कर ली तो फिर वो जीवित कैसे नहीं हुआ? फिर वो मेरा पति कैसे नहीं हुआ? अगर जीवित है तो वो मेरा पति है, और अगर वो जीवित नहीं है आप लोगों की नज़र में तो फिर आप पूजा करना छोड़ दो। पूजा क्यों करते हो फिर? वो कहते हैं भगवान कोई जीवित थोड़े ही है जो उसे पति बना लिया। तो मेरा सवाल है, अगर ईश्वर जैसा कोई अस्तित्व है ही नहीं तो तुम पूजा फिर किसकी करते हो? उन लोगों से पूछती हूँ, किसकी पूजा करते हो? जब मैं शादी करती हूँ तो भगवान नहीं है, और जब आप लोग पूजा करते हो तो भगवान है। अजीब बात है, एक ही कथनी और करनी में अंतर हो गया ना। और अगर अस्तित्व है भगवान का, अगर अस्तित्व है तो फिर उससे मेरा पति का रिश्ता झूठा कैसे? बोलो। अगर अस्तित्व मानते हो ईश्वर का तो फिर मेरा पति अगर अस्तित्व है फिर तो उससे मेरा पति का रिश्ता झूठा कैसे? फिर हुई ना मैं उसकी सुहागन और वो मेरा पति? बताइए। बड़े बड़े संत कह गए हैं पति परमेश्वर, अर्थात असली पति परमेश्वर ही होता है, अर्थात सच्चा पति तो परमेश्वर ही होता है जो अपनी आत्मा रूपी पत्नी को कभी नहीं छोड़ता। कुछ दिन धरती पर रहने के बाद अपने पास बुला लेता है। कहने का मतलब ये है असली पति तो ईश्वर ही है, क्योंकि हमारी जो आत्मा है वो धरती पे भेजता है, उनको ज़्यादा दिन टिकने नहीं देता। जिस आत्मा से जितना प्रेम अधिक होगा उस आत्मा को उतना ही जल्दी वो अपने पास खींचता है और अपने पास बुलाता है। जिस तरह के एक पति अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, ज़्यादा दिन तक अपनी पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, उसी तरीके से ये पति रूपी परमेश्वर भी अपनी आत्मा से ज़्यादा दिन दूर नहीं रह सकता। इसीलिए वह इस शरीर रूपी शरीर का नष्ट करके उस आत्मा को तुरंत अपने पास बुला लेता है। तो असली पति है वो परमेश्वर है। ये संत लोग कह गए हैं कि पति परमेश्वर, इसलिए मैंने अपने पति परमेश्वर को ही बना लिया है। लेकिन लोगों की कथनी और करने में कितना अंतर है। जब वो ईश्वर को अपनी नज़रों में तो सत्य मानते हैं, और जब मैं इनसे कोई ईश्वर से मैं रिश्ता रख लेती हूँ, मैं विधवा होकर अगर ईश्वर से रिश्ता रख लेती हूँ तब उसको झूठ मानते हैं। तब कहते पति कैसे हो गया? ये तो एक मूर्ति है, ये कोई बोलती थोड़ी है, इससे कोई शादी हो सकती है क्या? इस मूर्ति है ये, इससे कोई ब्याह होता है क्या? इससे कोई शादी होती है? तो अगर मैंने मूर्ति से शादी करी है तो आप भी तो मूर्ति की ही पूजा करते हो ना। मूर्ति के आगे दिया जलाते हो, उसको ही प्रसाद चढ़ाते हो, उसी के फेरी निकालते हो, उसके आगे घंटा बजाते हो। तो फिर आप ये झूठा नाटक क्यों करते हो? अगर वो झूठी है
तो फिर पूजा क्यों करते हो? और अगर उसे सत्य मानकर पूजा करते हो, उसके प्रति निष्ठा मानकर, उसे सच मानकर अगर पूजा करते हो, तो फिर मेरा पति झूठा कैसे हुआ? फिर मेरी शादी कैसे झूठी हुई? फिर मैं भी तो उस मूर्ति को अपना पति मान सकती हूँ। वैसे वास्तविकता तो ये होती है, मूर्ति को एकमात्र आधार होता है, अपना एक विश्वास होता है, जो हम ईश्वर को इस मूर्ति के द्वारा वहाँ तक अपना विश्वास पहुँचाते हैं, ना कि वो मूर्ति कुछ है। वो मूर्ति मात्र आधार होती है, उस आधार के ज़रिए अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। हकीकत तो ये है, लेकिन लोगों की सोच कैसी है ये देखिए। विधवा के साथ इस तरीके से इस तरीके की भावनाएं नहीं रखनी चाहिए। शादी के अंदर ये इसने देखो ये पहन लिया, ये अच्छे कपड़े कैसे पहन सकती है, इसने हार पहन लिया, इसने कानों में पहन लिया, ये पहन लिया, वो पहन लिया। इनके पहनने से क्या होता है? होता सिर्फ विचारों से है। अगर वो चरित्रहीन स्त्री है तो चाहे वो कुछ भी मत पहने, चाहे विधवा के कपड़े ना पहने, और नहीं, चाहे विधवा के कपड़े पहने, चाहे वो कानों में नाक के सब कुछ निकाल दे, अगर उसका विचार गलत है उसकी, तो वो गलत है। और अगर उसके विचार शुद्ध है, तो चाहे वह सातों क्या 16 श्रृंगार करे, तब भी वह सही है और सही रहेगी। अपनी नज़रों में एकदम सही है तो वो सही रहेगी, उसके विचार शुद्ध है तो वो सही रहेगी। चाहे कितना भी श्रृंगार कर ले, वो श्रृंगार उसके पति के लिए है, उसके ईश्वर के लिए है, अपनी खुशी के लिए है, अपने आत्म संतुष्टि के लिए है। क्योंकि वो औरों से अलग दिखकर अपने दुख को बढ़ाना नहीं चाहती। अपने मरे हुए पति को है, वो अपने जो स्वर्गवास पति को है, वो मरा हुआ नहीं दिखाना चाहती। वो ये दिखाना चाहती है कि जो जिंदा थे वो ज़िंदा हैं और मेरे नज़रों में वो ज़िंदा ही रहेंगे। इसलिए मैं उनको मरा हुआ मानकर अपने शरीर में इतना परिवर्तन नहीं कर सकती जितना आप लोग चाहते हो कि उसे मरा हुआ मानकर मैं उसे मारा हुआ मान लूँ और सारे चीज़ें उतार के फेंक दूँ और कहूँ वो मेरा पति मर गया है, तो मेरा प्यार ही क्या रहा? फिर प्यार ही कहा रहा। अगर मैं ऐसा बर्ताव कर लूँगी। प्रेम तो तभी है कि हम उसे सर्वथा ज़िंदा ही माने। मरा हुआ मानेंगे तो प्रेम थोड़ी है, उसे ज़िंदा मानेंगे प्रेम तो उसमें है। मरा हुआ मानेंगे तो प्रेम थोड़ी है उसमें। प्रेम है उसे ज़िंदा मानेंगे और हर स्थिति में उसके समान ही रहेंगे। उसके जो श्रृंगार पहले करते थे उसके लिए वही श्रृंगार अब करेंगे। और जो उसको खुश रखने के लिए जो चीज़ें पहले करते थे, मांग बढ़ते थे, सिंदूर लगाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे उसको खुश करने के लिए, तो वो चीज़ अब भी करेंगे। क्योंकि शरीर नष्ट होता है, ये आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। वो कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में विद्यमान है और आत्मा के पास आत्मा की चीज़ पहुंचती है। हम उन्हें नहीं दे सकते, लेकिन वो तो हमें देख सकते हैं। वो तो देख सकते हैं अगर आत्मा रूप में होंगे। और अगर आत्मा रूप में नहीं भी होंगे तो शरीर रूप में भी अगर उनका जन्म हुआ होगा, तब भी तो वो ज़िंदा ही रहेंगे ना कहीं। अगर मैं उनके लिए श्रृंगार कर रही हूँ तो वही बात हो गई कि एक कमरे के अंदर कोई इंसान बैठा है और वो ज़िंदा है और बैठा है, हम छत के ऊपर हैं और उसको ज़िंदा मान रहे हैं और उसके लिए सब कर रहे हैं। इतनी तो दूरी है, बस इतना ही तो फ़र्क है। वो पहले मेरे पास थे, अब वो कहीं और हैं, लेकिन है तो सही, उनका अस्तित्व तो है ही। अस्तित्व नष्ट थोड़ी होता है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, शरीर नष्ट होता है, वो कहीं ना कहीं है। चाहे ईश्वर रूप में हो, चाहे इंसान रूप में हो, किसी रूप में हो, अगर उन आत्मा कभी नहीं कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वो ना ही तो अग्नि से जलाई जा सकती है, ना तलवार से काटी जा सकती है, ना पानी में डुबाई जा सकती है, ना भस्म की जा सकती है। उसको वो सर्वथा सत्य होती है और हमेशा के लिए वो अनश्वर है, यानी हमेशा के लिए अनश्वर है, वो कभी नष्ट नहीं होती है, वो हमेशा सर्वथा सत्य है वो और हमेशा रहती है वो। तो अगर वो चीज़ हमेशा है तो मैं विधवा हुई नहीं ना। मेरे विचारों से देखिए, अगर मैं मानती हूँ मेरे पति कहीं ना कहीं हैं, वो नहीं मरे हैं, तो मैं सुहागन हूँ, हर स्थिति में सुहागन हूँ। और मैं उनको अपना पति मानते हुए कहीं दूसरी जगह श्रृंगार कर रही हूँ, अच्छे कपड़े पहन रही हूँ, उनका मन में भाव रखते हुए उनके लिए कर रही हूँ, तो वो चीज़ आत्मा तक ज़रूर पहुँचेगी। उनके लिए कर रही हूँ
तो उनके लिए पहुंचेगी। अब अगला सामने वाला मेरे लिए क्या विचार रखता है, ये उसकी सोच है, और मेरी क्या सोच है, वो सोच उनके तक पहुंचेगी। सामने वाले मेरे प्रति क्या विचार रखते हैं, वो सोच उनके तक नहीं पहुंचेगी, मेरी सोच पहुंचेगी कि मैं क्या किसके लिए कर रही हूँ। और आत्मा है, वो सत्यता है कि कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। अगर आत्मा ही परमात्मा है और अगर परमात्मा आत्मा है तो फिर पति भगवान क्यों नहीं हो सकते, ये बताइए। दोनों एक ही चीज़ हैं। जो ईश्वर धरती से चले जाते हैं तो वो ईश्वर में विलीन हो जाते हैं, और अगर पुनर्जीवित होकर अगर धरती पे फिर आ जाते हैं तब भी वो जिंदा ही रहते हैं। कहने का मतलब है किसी भी स्थिति में इंसान मरता नहीं है, और जब कोई इंसान मरा ही नहीं तो विधवा और सुहागन का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो हर विधवा को है वो पूरी स्वतंत्रता है अपने मन चाहा पहनने ओढ़ने खाने की। मेरे यही विचार है। लोगों के क्या विचार है उनसे मुझे कोई सरोकार नहीं है। बस अपने विचार शुद्ध होने चाहिए, अपना चरित्र शुद्ध होना चाहिए और अपनी भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, तो सब अच्छा है। और अगर हम विधवा का वेश धारण कर लें, सारे सब कुछ खोल के पटक दें और फिर चरित्रहीन हो या गलत विचार हो हमारे, तब उस विधवापन के वेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हम चाहे सातों श्रृंगार करें, 16 श्रृंगार करें, मन तन सब कुछ उस ईश्वर उस परमेश्वर के प्रति समर्पित है। मेरे जो पति हैं उनके प्रति समर्पित है। तो ये श्रृंगार, बाहरी श्रृंगार, कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा, कोई भी तरीके से गलत नहीं मानती मैं। ये मेरी धारणा है। ओम नमः शिवाय।